प्रदेश के खेल व युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या परेड ग्राउंड स्थित नवनिर्मित बहुउद्देश्य हॉल पहुंची, जहां उन्होंने अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2022-23 की 5 दिवसीय प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कबड्डी खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें ज्यादा बीमारियां नहीं होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कबड्डी भारत का सबसे प्राचीन खेल है और ये खेल अब भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं मानती हूं कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से उत्तराखंड के सामर्थ्य को भी देखने का मौका मिलता है, उत्तराखंड की संस्कृति को देखने का भी मौका मिलता है और साथ साथ में जो हम लोग इंटीग्रेटेड भारत की बात करते हैं तो एक खेल आईडी घुमाना भारत को जोड़ने का काम करता है। तो आज के इस प्रतियोगिताओं में 18 राज्यों से है सभी प्रतिभागी जो है आज कबड्डी, जो कि एक समय में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खेल के रूप में हमारे खिलाड़ी जो है देश का नाम रोशन किया करते थे। आज वो किसी न किसी प्रकार से हमारे कर्मचारियों में भी वो खेल के प्रति और कबड्डी के प्रति रुझान आ सके, तो उस दिशा में जो है बढ़ता हुआ कदम है। ब्राह्मण समाज की सहायता करने के लिए समिति द्वारा वर्ष 2022 में प्रथम बार ब्राह्मण युवक युवती विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके सार्थक परिणाम समाज को प्राप्त हुए। अब समिति पुनः विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन 20 से 28 मई तक करेगी। विवाह परिचय सम्मेलन के लिए पंजीकरण फॉर्म 20 फरवरी से समिति कार्यालय विजय रतुड़ी मार्ग, मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक, GMS रोड निकट इकोटेल होटल, शर्मा इलेक्ट्रिक, पटेल नगर, बनवारी लाल आत्माराम कावली रोड आदि स्थानों पर उपलब्ध होंगे। जनता की सुविधा के लिए अन्य स्थानों पर भी पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारे समिति के छठे वार्षिक उत्सव में, जो कि हमारा वार्षिक उत्सव 20 मई से 28 मई तक हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में श्री राम कथा के रूप में हो रहा है और वो बहुत ही भव्य श्री राम कथा है। उसमें जगत गुरु पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हमारे कथा व्यास होंगे और उसी में जब 20 तारीख से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा तो 21 तारीख रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये कार्यक्रम हमारा विवाह परिचय सम्मेलन का होगा। इसका आज हमने पोस्टर लॉन्च किया है और आज से ही हम शहर के विभिन्न स्थानों पर इसके पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं। जिनको पंजीकरण फॉर्म भरने की अंतिम तिथि हमने 30 मार्च रखी है। 30 मार्च तक लोग हमें अपने फॉर्म जमा करा दें, उसके बाद उनका विश्लेषण होगा, उनके सारा रूपरेखा समझी जाएगी और उसके बाद उसका जो बच्चों का पूरा डाटा है उनके परिवार की अनुमति से हमारी एक मैगज़ीन आती है देवभूमि ब्राह्मण संजीवनी, उसके छठे अंक में हम प्रकाशित करेंगे। हल्द्वानी में कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा का मकसद कांग्रेस के विजन को लोगों के बीच ले जाना है और राज्य व केंद्र सरकार के विफलताओं को लोगों के बीच ले जाना है। इस मौके पर यात्रा प्रभारी अजय कुमार लल्लू, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय, पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत नैनीताल जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर पूरे देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो यह कार्यक्रम गांव, गली, मोहल्ला, टोला, हर घर तक, हर बूथ तक जाने के संकल्प के साथ हम सब लोग इस यात्रा को उत्तराखंड में लेकर चल रहे हैं। देश में भाईचारगी हो, एकता बने, सौहार्द कायम रहे, संविधान की रक्षा हो, किसान नौजवान की आवाज़ मजबूती से उठे और देश जो आज जिस दौर से गुजर रहा है ऐसे समय में देश में शांति कायम हो, इस परिप्रेक्ष्य के साथ हम इस यात्रा को तय कर रहे हैं। देखिए, देश में सहिष्णुता बनी रहे, देश एकजुट हो, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सदाचार और देश में भाईचारा और मजबूत हो। और आज ज़रूरत भी है देश को एकजुट करने की, जिससे घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं पूरे देश भर में। देश को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है।
और जो असल मुद्दे हैं, जो बर्निंग इशूज हैं, उनसे देश की आवाम का ध्यान बटाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो संदेश दिया है और आज के दौर में वो प्रासंगिक है और ज़रूरत भी है, उसी संदेश को लेकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस जन गांव से लेकर बूथ तक ले जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की जो भव्यता थी, उस श्रृंखला में आगे ले जाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक उन्माद जो फैला के भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, एक दो लोगों को पूरी इस देश की आर्थिक संपदाएं बेच दी, नीलाम कर दी और जो हमारे नवरत्न हैं धीरे धीरे डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बहुत सारी आवश्यकता है इस समय की हर घर तक कांग्रेस का संदेश हम पहुँचाएं। इस श्रृंखला में लल्लू साहब आज यहाँ आए, उनका स्वागत करते हैं। संघर्षशील है, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और यहाँ कोऑर्डिनेटर है, उनका स्वागत भी है और आज बहुत भव्य यात्रा निकली। कांग्रेस एआईसीसी ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पहू ने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। उन्होंने लालकुआं विधानसभा निवासी गणेश सागर कुमार को कांग्रेस एआईसीसी ह्यूमन राइट्स में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश सागर ने शीर्ष नेतृत्व द्वारा की गई नियुक्ति पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आभार जताया है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रदेश कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी। उत्तराखंड के अंदर एआईसीसी ह्यूमन राइट के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार फूले जी के द्वारा मुझे ये दायित्व उत्तराखंड में दिया गया और मैं कांग्रेस की जो नीतियां हैं उन नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम करूंगा। 2024 में हम उत्तराखंड के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ वापसी करेंगे। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में वन विकास निगम के लकड़ी डिपो को आग से बचाने के लिए वन विकास निगम पूरी तरह से तैयार है। इसी को लेकर वन विकास निगम हल्द्वानी के डीएसएम अनिल कुमार की अगुवाई में क्षेत्र के सभी डिपो इंचार्जों ने क्षेत्र के डिपो संख्या 1 में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया। साथ ही आग से बचाव के संबंध में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी भी दी। मतलब 15 फरवरी से जो है फायर सीजन शुरू हो जाता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जो वन निगम द्वारा जो है पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। हमने जितने भी जैसे हमारी प्रत्येक डिपो में होंडा पंप है, उनको सारा रिपेयर करा के चुस्त दुरुस्त कर दिया है। रही हमारे पास जितने भी फायर सिलेंडर वगैरह हैं, उनको सबको हमारे द्वारा भरवा दिया गया है। हम जो है पूर्ण रूप से तैयार हैं। भगवान न करे अगर जो कहीं भी किसी प्रकार की अगर जो कहीं वो होती कोई घटना घटती है तो उसके लिए हमारी सारी तैयारी पूर्ण कर रखी है। प्रत्येक डिपो में हम कर रहे हैं। अभी जो है हम उसके बाद जो है अलग से जो फायर टीम है उसको भी बुला रहे हैं। फायर ब्रिगेड वगैरह जितने भी हैं उनको बुलाएंगे। सेंचुरी पेपर मिल है, स्टार पेपर मिल, मतलब जितने भी जो हमारे पेपर मिल वगैरह हैं उनसे भी, इंडियन ऑयल वाले हैं उनको भी सबको बुलाएंगे। पूर्व सैनिक संगठन ने बेरीनाग शहीद चौक में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की और तहसील कार्यालय तक जुलूस निकालकर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर शीघ्र 1 रैंक 1 पेंशन शुरू करने की मांग की। पूर्व सैनिक संगठन के संरक्षक पीएस धामी ने कहा कि जब तक 1 रैंक 1 पेंशन शुरू नहीं हो जाती है तब तक लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा।